सो फीमेल्स को एक बहुत बड़ा डाउट है, क्या मुझे इस आदमी के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए अगर ये मुझे चीटिंग करता है तो। ये बहुत बड़ा डाउट है आप लोगों का, और इसमें आपके पास इतने सारे सजेशंस आते हैं कि आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मदद करूंगी कि आप अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है या डाउट में हैं या आपको पता है किसी और की सिचुएशन, आप उसको मदद कर सकें या मुझ तक पहुंचा सकें, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो पूरी देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस जो आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो आप तक जाती रहेंगी और मैं आपकी मदद करती रहूँगी। तो इस केस को हम थोड़ा समझते हैं। ये एक इंडिविजुअल केस होते हैं, मेरे पास बहुत सारे इंडिविजुअल केस आते हैं और उन्हीं के बेस पे मैं आप लोगों को जो सही रास्ता है वो क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे ही एक केस मेरे पास आया जिसमें उन दोनों की लव मैरिज है, बहुत प्यारा रिश्ता था, सब कुछ चीज़ें बहुत 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 अच्छी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उस लेडी को पता चलता है कि जो उसका पार्टनर है, उसका हस्बैंड है, वो किसी और को से बातचीत कर रहा है। अब देखिए, ये बातचीत का लेवल बढ़ता है कम होता है, ये केस टू केस डिपेंड है। इसके लिए अगर आप कभी भी ये सोचते हैं ना कि मैं यही कर डालूं, तो पहले अपना केस एक बार डिस्कस कर लो यार, फिर तुम फाइनल डिसीजन लेना। क्योंकि एक पर्टिकुलर केस के हिसाब से मैं चीज़ें बताती हूँ और इसकी इंटेंसिटी उसने मुझसे शेयर कर रखी होती है। तो आपका केस डिफरेंट है क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है। तो एक बार डिस्कस कर लो, ठीक है, क्योंकि वो कर चुकी है। तो ऐसा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया। अब उसको बहुत सारे सजेशंस मिले, बहुत सारे सजेशंस, और न जाने कितने, यहाँ तक भी कि कोई बात नहीं, आजकल तो यही चल रहा है, कोई बात नहीं, लड़के तो ऐसा ही करते हैं, कोई, और न जाने कितने 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 केसेस, कितने स्टेटमेंट और ऐसे कितने केसेस, और उस पर अलग अलग सबके सजेशंस। देखिए, किसी के सजेशन से किसी की लाइफ बिगड़ जाती है, किसी की बन जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सजेशंस खराब हैं, बट अपने रिलेशनशिप को समझिए और राइट सजेशन पे लीजिए, और वो सजेशन आपके अंदर से आना चाहिए। अगर मुझसे कोई भी बात करता है, खुशबू मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसको एक कड़ी में डालती हूँ। कड़ी मीन्स चेन कड़ी नहीं, तो कड़ी में डालती हूँ और उसको वहाँ तक लेके जाती हूँ जहाँ वो उसका डिसीजन दिल से आए। उसमें सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं और तब हम एक सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन मेरा बताया नहीं होता। कभी ये मत कीजिएगा, आपका रिलेशनशिप यूनिक है, सजेशंस लीजिए, बट अगर आपका दिल और जो सामने वाला कह रहा है उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, तो मत कीजिए अपने रिश्ते के साथ खिलवाड़। गलतियां रिश्तों का पार्ट है। अगर आपको वो लगता है तो आप वैसे डिसीजन लीजिए, और गलतियां कोई करने का आप स्पेस ना लेते ना देते तो आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं होता। ये होता है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये सजेशंस उसको भी मिले। अब इन सजेशनों ने उसको और परेशान कर दिया, क्योंकि उसका दिल और दिमाग दोनों ही कंफ्यूज हो गए। इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि वो और परेशान हो गई। एक तो वो वैसे ही परेशान थी। अब जब उसने मुझसे बात की तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम साथ रहना चाहती हो? क्या तुम छोड़ना चाहती हो? या तुम माफ़ करना चाहती हो? मेहनत तीनों में ही लगेगी, बट एक चूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि साथ रहना भी है और नहीं रहना, माफ करना भी है और नहीं करना। और ऐसे केसेस हैं, मैं आपको नंबर्स नहीं बताऊंगी, चीज़ें नहीं बताऊंगी, बट मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस में भी हैं, जो जर्नी ऑफ छोड़ने में भी हैं, और जो जर्नी ऑफ साथ रहने में भी। तो समझिए कि ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी उतनी हिम्मत नहीं है कि आप अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए अपने इस प्रेजेंट रिश्ते में? देखिए, 2-3 चीज़ें आप हमेशा अपने रिश्ते में, अगर आपको पता चल गया है
तो आप जाके बात कर लीजिए। बात करने से पहले आप समझिए कि आपको बात क्या करनी है, आप किन पॉइंटर्स पे जाके बात करेंगे, क्योंकि इमोशनली वल्नरेबल होना भी अपने आप में एक आर्ट है। लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं होती तो इन बातों पे झगड़े ज़्यादा बन जाते हैं। और अगर आपको अपनी फीलिंग जाके कन्फ्रंट करनी है तो आप जाके बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको आपके पार्टनर से पता चलता है कि अच्छा वो किसी के साथ इन्वॉल्व है और आपने टेक्स्ट से देख लिया, साथ देख लिया, आपको कोई टिकट्स मिल गए, आपको दिल से लग रहा है, कोई भी बात हो सकती है, तो आप ये जाके इमेजिन कीजिए कि आप और आपके पार्टनर बैठे हैं और आपने उनको जाके कहा कि मैं ये हाइपोथेटिकली किसी का नाम ले रही हूँ कि सुनो, मुझे ये चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ पता है कि तुम अभी किसी के साथ इन्वॉल्व हो और ये बात मुझे परेशानी दे रही है। इस बात को मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये बात शायद अपने रिलेशन के पैरामीटर्स में मैं इसे कभी नहीं चाहूँगी। तो तुम बताओ क्या करना है, या तुम और मैं डिस्कस कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। क्योंकि हम फैमिली को बताएं, सबके सामने ढिंडोरा पीटे, उससे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो बेटर है हम दोनों मिलके बात करते हैं। एंड देन गिव दिस बोलने वाला पार्ट टू योर पार्टनर। वो मे भी हो सकता है पहली बात में कन्फ्रंट ना करे, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कन्फ्रंट नहीं करते हैं। तो आप जब भी बात करने जाएं तो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। देखिए, अजम्पशंस पे रिश्ते नहीं चलते हैं। आप इतना सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं कि ये थॉट आपका गलत भी हो सकता है। अगर आपने कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तब तक आप अपने सिर्फ अजम्पशन फीलिंग पे मत जाइएगा। अगर आपके पास कोई सब्जेक्टिव मटेरियल है जिसके थ्रू आप ये बात बता सकते हैं कि हाँ भाई मुझे पता है, तो आप जाके कन्फ्रंट तभी कीजिएगा। अदरवाइज आप अपने आप के साथ बैठिए और सोचिए कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या वाकई में वो ऐसा है, या मेरा थॉट ऐसा चल रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसा चल रहा है। भाई दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दुनिया का हर फैशन, हर ट्रेंड, हर प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड नहीं है। इवन कई बार फीमेल्स को तो ये भी हो जाता है कि अगर वो न्यूज़ में सुनती हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है, और वो उसी बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल बात मत कीजिए। बट अगर आपके पास एविडेंस है तो यही बात कीजिए। वो आपको हो सकता है हाँ बोले ना बोले, बट आप देन शो द एविडेंस कि भाई ये है, मुझे पता है, मैं सब कुछ सोच समझ के ही तुमसे बात कर रही हूँ। नाउ सी हिज रिएक्शन कि वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, एंड देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने बात की और आपको ये रिएक्शन आया। देन आई सजेस्ट और कम विद न्यू वीडियो कि अब आपके इस रिएक्शन का, उसके इस रिएक्शन का क्या रिस्पॉन्स आपको करना है। एंड देन मेरा आपसे भी वही सवाल होगा, आप कभी भी बात करेंगी मुझसे, या सजेशन मेरी तरफ से ये होगा कि आप क्या चाहते हो, साथ रहना, छोड़ना या माफ़ करना। तीनों डिसीजन आपके अपने होने चाहिए। तो इस वीडियो में जब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी स्क्रिप्ट ही होनी चाहिए बात करने की, और आपके डिसीजन लेने की डायरेक्शन ही होनी चाहिए, तो ये बहुत सारी फीमेल्स को मदद करता है जिनको डाउट है और जिनके पास एविडेंसेस भी हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। ये केसेस दोनों को मदद करते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई भी सवाल है या आपको कुछ पूछना है या आपको बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉल बुकिंग लिंक है, आप प्लीज़ उसको क्लिक कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, और जो टाइम और डेट आपको मिलती है उस पर प्रेजेंट हुई है। देखिए, एक कॉल के लिए बहुत मेहनत लगती है। हम जाते हैं, टीम जाती है, देखती है किसका नंबर है, फिर उनको टेक्स्ट करते हैं, कॉल बुक करते हैं। तो अपने गिवन टाइम पे आइए भी, ये आपके लिए अच्छा है। और अपने रिश्ते का बहुत सारा ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स।